मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, यूँ तो आप प्रोग्राम खुदा के लोग को देखते हैं, पसंद करते हैं और हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खुदा के कलाम में से हम सीखते हैं। लेकिन आज की ये नशिस्त कुछ गुज़िश्ता प्रोग्रामों से कुछ फ़र्क है, अलहदा है। इसका आगाज़ यूँ करते हैं कि मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, आवाज़ों के बाज़ारों में खामोशी पहचाने कौन। जब हम आवाज़ की बात करते हैं, सुर की बात करते हैं, तो इस सरज़मीन ने बहुत से ऐसे नामवर गायक को पैदा किया है, गुलकारों को पैदा किया है, जिन्होंने अपने अपनी जगह पर बहुत नाम कमाया और मुख्तलिफ अदवार में वो आपको इंटरटेन करते रहे। हम तीन चेहरे लेकिन एक आवाज़ आपने टेलीविज़न में सुनी। किसी ज़माने में एक प्रोग्राम आया करता था सिल्वर जुबली के नाम से, और सिल्वर जुबली एक ऐसा प्रोग्राम था जो आज भी ज़बान ज़द आम है, कहीं ना कहीं उसका जिक्र जो है वो चलता है। वहाँ बहुत से चेहरे आए, लेकिन वहाँ तीन बहनें आईं। मैंने पहले अर्ज़ किया कि चेहरे तो तीन थे लेकिन आवाज़ एक थी। आज की इस नशिस्त में हमारे साथ उन तीन आवाज़ों में से, उन तीन चेहरों में से एक चेहरा यहाँ पर मौजूद है जो आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे मिलते हैं और उनकी ज़िंदगी की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। आज हमारे साथ हैं उन तीनों बहनों में से शबाना बेंजामिन साहिबा। आइए उनसे मिलते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। शबाना साहिबा, आज इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम देखा करते थे आपको टेलीविजन पे और कभी ज़ूम नहीं किया था, कभी ये सोचा नहीं था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं आपको इंटरव्यू कर रहा हूँ और आप से हम सवाल करेंगे और उन तमाम चीज़ों के बारे में पूछेंगे। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि खुदावंद की मर्जी है कि आज हम आमने सामने हैं और यकीनन हम बहुत सी चीज़ों को आज नाज़रीन के सामने लेकर आएंगे। तो आज इस प्रोग्राम में मैं आपको फिर एक दफ़ा थैंक यू सो मच। अगर हम आपके इस आगाज़ की बात करें तो गायकी का शौक़ कब से था और ये कैसे तीनों बहनों में एक ही शौक़ कैसे? पहले तो बताती चलूँ कि हम तीनों बहनें और छोटी भी हैं मेरे से एक, तो हम गॉड गिफ्टेड, टोटली गॉड गिफ्टेड। ना कहीं से सीखा ना कुछ, शौक़ भी नहीं था तीनों को गाने का। डैडी जो थे वो PIH आर्ट्स अकेडमी में म्यूज़िशियन भी थे, म्यूज़िक डायरेक्टर भी थे। तो बस उन्होंने एक बार क्रिसमस सॉन्ग्स में SB जॉन के साथ वो किया करते थे और उसमें हम दोनों, जो बीना और मैं हैं, मुझे यूज़ किया था उन्होंने। अच्छा। और छोटी सी एक लाइन थी, हैप्पी क्रिसमस अ मेरी क्रिसमस टू यू। और बस उसके बाद कुछ ही अरसे में डैडी की डेथ हो गई थी। लेकिन SB जॉन चूँकि TV से कनेक्टेड थे और फिर डैडी के जितने भी और फ्रेंड्स वगैरह थे वो भी कनेक्टेड थे, तो उन्होंने फिर हमें बच्चों के जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे हम सूरज चाँद सितारे हो गया। ये किस सन की बात हो रही है, कुछ याद है? आई रियली डोंट रिमेम्बर। लेकिन हम सूरज चाँद सितारे में हम लोग की आई गेस उम्रें होंगी 7 to 8 years, इसी तरह से हुआ था। और वहाँ पे बच्चों के प्रोग्राम्स हम किया करते थे और हमारे साथ काफ़ी नामवर जैसे अफशा अहमद थी और फातिमा जाफरी थी, ये हमारे से सीनियर्स थे सारे। सो हम इनके साथ जो थे वो इनके जो प्रोड्यूसर या इनके जो इनके साथ होते थे वो सुहेल राना होते थे सुहेल जी। राना। उनके प्रोग्राम में हम काफ़ी अरसे के बाद उनको ज्वाइन किया था। लेकिन हमारे जो इमीडिएट हमारे जिसका हमारे से कनेक्शन हुआ था वो थे जावेद अख्तर, उनके साथ, और फहमीदा नसरीन जो थी वो इसकी प्रोड्यूसर थी। कितना टाइम ये सिलसिला जो था वो चलता रहा? ये सिलसिला जब तक कि बच्चों के प्रोग्राम्स हो रहे थे चलता रहा था। फिर उसके बाद हमने TV कमर्शियल्स भी किए, जैसे टूथपेस्ट वगैरह जो होते हैं और शूज़ वगैरह हैं, इनके जिंगल्स गाते थे हम लोग। फिर होते होते एक रोज़ जब हम अपने टीन्स में पहुँचे हैं तो ये फिर सिल्वर जुबली स्टार्ट हुआ था।
और मुझे अच्छी तरह याद है कि एक गिटारिस्ट थे और वो एक सॉन्ग बजा रहे थे और वो सॉन्ग शेकी क्या नाम है उनका, मोहम्मद अली शेकी, एग्जैक्टली। तो वो शेकी के साथ वो करके आए थे रिकॉर्डिंग और वो उसको प्ले कर रहे थे गिटार पे। सो मैंने उनसे पूछा ये आप कौन सा गाना बजा रहे हैं, ये तो काफ़ी पुराना गाना था। सो उन्होंने सारा फॉर्मेट बताया कि ये इस एक प्रोग्राम कर रहे हैं हम सिल्वर जुबली और इसमें ये है और न्यू कमर्स को लेकर आ रहे हैं और इसमें सारे गानों को हम लोग जो है वो रीमिक्स करके करेंगे। उस वक्त मैंने खुदा से उसी वक्त एक छोटी सी ना, कहते हैं ना दुआ करना है, खुदा से गुफ्तगू बातें करना है। सो मैंने उसको बोला खुदावंद को कि खुदावंद हमारे को भी यूज़ करना है इस प्रोग्राम के लिए। जी, आप यकीन करें नेक्स्ट डे ही हमें कॉल आई थी, क्योंकि जावेद अल्लादित्ता जो इसमें म्यूजिशियन थे वहाँ उन्होंने उनको प्रोड्यूसर को बताया होगा, शोएब मंसूर को, और फिर ये सिलसिला जारी हुआ और खुदाबंद ने बड़ी पॉपुलैरिटी दी हमें थ्रू सिल्वर जुबली। तो उस वक्त जब आपने इसको स्टार्ट किया था तो क्या जहन में था कि जब हम वहाँ जाएंगे तो किस तरह का एनवायरनमेंट होगा, किस तरह के हमें गाने गाने पड़ेंगे, तो उसके बारे में आपने सोचा, प्रिपेयर हुए आप? टीवी के एनवायरनमेंट से हम लोग फेमिलियर थे, मैं और बीना हमेशा से, एनवायरनमेंट बहुत अच्छी रही है हमेशा से। हाँ, लेकिन ऑडियंस डिफरेंट थी, बच्चों की नहीं थी, अब बड़े एडल्ट्स थे वहाँ पे सारे बैठे हुए। देन अनवर मकसूद वाज देयर, और फिर जिनके भी हम गाने गाया करते थे दोज पीपल वर इनवाइटेड, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। जी हाँ, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए डिफरेंट था, एक्साइटिंग था बहुत ज़्यादा। या तो आप अगर देखा जाए तो मैंने देखा है बहुत से शोज आपके, तो ज़्यादातर आपने जो गाने गाए हैं वो मैडम नूरजहां के हैं। तो क्या प्रैक्टिस होती थी, किस तरह से ये तमाम चीज़ें हुआ करती थी उस ज़माने में? नहीं, हमें एक्चुअली सॉन्ग भेज दिया करते थे कि इस सॉन्ग को सुनते रहना, और कोई प्रैक्टिस एज सच नहीं होती थी कि म्यूजिशियंस के साथ बैठ के प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट रिकॉर्डिंग्स करते थे। आजकल जैसे एडवांस हो गया इक्विपमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा, और आप अपने रिकॉर्डिंग को रोक कर भी सिंगर आजकल जहाँ से गलती करता है बस वहीं से स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ, लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं था, एक फ्लो में, एक गो में आपको सिंगिंग करनी पड़ती थी और उसमें काफ़ी रीटेक्स होती थी। इवन आप थक जाते थे, आपके गले थक जाते थे, आपकी बॉडी थक जाती थी, खड़े हैं और रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, रात हो जाया करती थी। एंड आई रिमेंबर मैं 15 ईयर्स की थी उस वक्त, और बहुत थक जाते थे, गाना जो आप गाते हुए बहुत ज़्यादा टेक्स आपने लिए हो, और जो रिकॉर्डिंग करने वाले हैं वो भी, या जो देखने वाले हैं वो भी, क्योंकि ऑडियंस तो बैठी होती थी वहाँ पर? नहीं, एक्चुअली ऑडियंस के दौरान वो रिकॉर्डेड होते थे सॉन्ग्स। हाँ, हम डायरेक्ट नहीं गा रहे होते थे, वो तो बैक साइड पे तो चल रहा होता था। हाँ जी, आपने सिर्फ वहाँ लिप सिंग करनी होती। जी हाँ, लेकिन उस वक्त भी कभी ऐसा होता था कि हर टेक होते? जी, ऐसा बहुत होता था। हम लफ्ज़ अक्सर भूल जाया करते थे, तो वो उसमें वो ऐसे ना कुछ कह दिया और फिर हंसी छूट गई, और जब हंसी छूटी तो फिर छूट ही गई। वो ऐसा ही होता। हाँ जी। अच्छा, जब आप कोई गेस्ट ऐसा आया हो जिसका आप गाना गा रहे हैं तो वो कैसा लगता था उस वक्त? डर लगता था। बेशक रिकॉर्डेड है, आप कर रहे हैं, हाँ जी, लेकिन वो कैसा लगता था? वो एक होता है ना, एक किसी को रेवरेंस देना, वो चीज़ थी अंदर। सो खुदा का शुक्र है कि खुदावंद ने हमें हमेशा से हम्बल रखा, हम तीनों बहनों को। और कोई भी गेस्ट आते थे, कोई भी हमारा जब इंट्रोडक्शन होता था तो बहुत ज़्यादा हम्बल तरीके से वो भी हमसे मिलते थे और बहुत अप्रिशिएट भी किया करते थे। तो बस ये था कि हाँ, क्योंकि उस वक्त इतने ज़्यादा इन चीज़ों में हम नहीं थे, तो बस डर तो रहता है। फेम मिला, लोग पहचानना शुरू हो गए, और फिर एक नाम बेंजामिन आ गया, सिस्टर्स। कैसा लगता था जब बेंजामिन आपके वालिद साहब का नाम? जी, सरनेम। तो कैसा लगता था कि जब उनका नाम लिया जाता था, आपका नाम नहीं आता था, शबाना का नाम नहीं आता था, बीना का नाम नहीं आता था, लेकिन बेंजामिन का नाम आता था, तो कैसा आप फील करते थे? एज अ क्रिश्चियन हम तीनों बहनों ने बहुत प्राउड फील किया इस बारे में, क्योंकि हम वाहिद 3 बहनें थीं जो वहाँ पे क्रिश्चियंस। जी, और
पहले तो हमने अपने नाम, क्योंकि मेरा अगर पूछा जाए तो फर्स्ट नेम इज़ यूलिंड, इट्स यूलिंड, EULAND, एंड देन बीनाज नेम इज़ मिशेल। मिशेल। नेरिसा का नेरिसा ही रखा था उन्होंने, बट दे कुडंट हमारे नामों को प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे थे वो। तो क्योंकि उस ज़माने में सेकंड नेम्स ज़रूर रखे जाते थे, आपका एक क्रिश्चियन नेम है, एक दूसरा नाम है। हाँ जी, रीजन के हवाले से जी 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 जी। तो फिर मैंने शबाना दिया था, और बीना का था, वो बीना दिया गया था क्योंकि हमारे सेकंड नेम्स हैं। तो बस फिर बड़ा अच्छा लगता था, और लोग कहा करते थे कि देखें क्रिश्चियन लड़कियां हैं, और इसमें मैं कोई बड़ाई या अपने बारे में वो नहीं कहूँगी, या अपनी बहनों के, खुदा ने बड़ी इज्जत दी। क्रिश्चियंस बच्चियाँ थे, लड़कियाँ थी हम, और किस तरह से वो हमारी रिस्पेक्ट किया करते थे सारे, और बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी जर्नी रही बीइंग क्रिश्चियंस, यू नो। कितने एपिसोड हुए होंगे इसके जब आपने लोगों ने किए थे? आपने कब से इससे मिड से लिया या स्टार्ट से ही आपने? स्टार्ट से लिया था, स्टार्ट से। कितने एपिसोड किए होंगे आपने? मुझे एपिसोड कुछ याद तो नहीं? याद नहीं। अनवर मकसूद और जो प्रोड्यूसर्स थे, उनका रवैया आप लोगों के साथ किस तरह से हुआ? बहुत अच्छा था, वेरी हम्बल, बहुत रिस्पेक्ट दिया करते थे, और अच्छे, जैसे एक घर की तरह ना माहौल था वहाँ पर। पीटीवी का जो वहाँ का, बिल्कुल बिल्कुल घर का माहौल था। अच्छा, खानदान में किस तरह से ये चीज़ को देखा गया कि जब फेम भी मिला और लोग जानना भी शुरू हो गए? ख़ानदान में एज सच ऐसा नहीं था कि कोई रिस्ट्रिक्शंस थी, क्योंकि डैडी पहले ही से PIA आर्ट्स एकेडमी में थे। विक्टर बेंजामिन का नाम सब में ही वो था, मशहूर था। शुक्र करती हूँ खुदा उनका, क्योंकि डैडी की वजह से भी लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी। और जी, जो आपने पूछा कि बाहर निकलते हुए क्या होता था, हजूम के हजूम लग जाया करते थे, और इवन हमारी नाम के यू नो सोप्स हो गए या बालियाँ हो गई या कुछ भी, वो बेंजामिन सिस्टर स्टाइल, और TJs के कपड़े वो भी बेंजामिन सिस्टर स्टाइल से वो कहते थे। इवन हेयर स्टाइल का उन्होंने कहा कि हाँ ये शबाना वाला हेयर स्टाइल चाहिए हमें। तो ये सारी चीज़ें थी। वो एक जब कोई सामने आ जाता है टेलीविजन के हवाले से, हाँ जी, तो फिर वो तमाम की तमाम चीज़ें जो उस तरह। अच्छा, आवाज़ जब हम देखते हैं कि 3 गा रहे हैं जी, लेकिन आवाज़ एक, वो क्या? मैं खुद भी हैरान हूँ इस बात पे कि गाते हम 3 थे और वो एक आवाज़ सुनाई देती थी। और यू नो खुदा, ये सारी चीज़ें मैं ट्रूली बिलीव करती हूँ। 3 मैंने बहुतों को सुना है, 3-3 गा रहे हैं, 4-4 गा रहे हैं, और सबकी आवाज़ें आ रही हैं, बट हमारे साथ यूनिकनेस जो खुदा ने मे बी इस चीज़ को यूज़ किया ताकि पब्लिक को ये चीज़ पता चले कि देखिए गा तो 3 रही है, एक आवाज़ आ रही है, तो वो यूनिक बनाने के लिए उसी ने कुछ किया होगा, आई डोंट नो। लेकिन वाकई खुदा ही ने यू नो इस तरह से प्रेजेंट किया हम तीनों की आवाज़ों को। कभी किसी ने यूँ चेक करना कोशिश की कि हाँ गा रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक गा रही है बाकी दोनों की दोनों खामोश है? कभी ऐसा फील कभी नहीं, कि हाँ, ऐसा कभी नहीं। हाँ, कभी देखे तो सही, क्योंकि ऐसा होता है कि अक्सर आज भी बहुत से लोगों को देखते हैं। जी, आपके बाद क्या लोगों ने इस तरह से कभी सोचा कि हम भी टेलीविजन पे आए और इस तरह से कभी कुछ और ग्रुप, क्योंकि देखा देखी फिर ग्रुप्स बनते हैं, तो कभी आपको ऐसा आई लगा कि थी, किसी ने... काफ़ी आए थे। एक SSS सिस्टर्स आई थी, फिर मोना सिस्टर्स आई थी, और फिर हमारे बाद शोएब मंसूर साहब ने ही वाइटल साइंस को इंट्रोड्यूस किया था कि एक एज अ ग्रुप फॉर्म किया था, उन्होंने फिर उनको इंट्रोड्यूस किया था। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आकर फिर इसी जरूर एक यहाँ देखते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आकर ये सिलसिला शुरू करेंगे जहाँ से मुनक़ता हुआ। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहेगा। हमारे साथ मौजूद है बेंजामिन सिस्टर। नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खुदा के लोग में। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं शबाना बेंजामिन, और हम बात कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। जी, हम बात कर रहे थे सिल्वर जुबली के हवाले से। अच्छा, इसके अलावा भी कोई टेलीविजन पे आपने सिल्वर जुबली के बाद कोई काम किया या उसके बाद आपने इसको छोड़ा? नहीं, इसके अलावा किए थे काफ़ी, यंग तरंग और नाजिया ज़ोहेब के साथ प्रोग्राम्स, ये सब किए। अच्छा, इसके बाद जो आपने प्रोग्राम्स किए तो आपको बुलाया जाता था या आप जाती थी, तो उसके बाद किस तरह से फिर आपको नए प्रोग्राम जो मिलते रहे वो कैसे मिलते रहे?
नंबर्स तो वो लोग लिख लेते हैं हमारे ना बच्चों के, और फिर होते 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 शोएब मंसूर से भी कांटेक्ट हुए होंगे, फिर डिफरेंट प्रोड्यूसर्स थे, हमें इनवाइट कर लेते थे, बुला लेते थे कि हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं या वो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। यंग तरंग था जैसे, बहुत मशहूर हुआ था, उसमें सारे यंगस्टर्स थे और उसमें फिर नए गीत थे सारे। और हमारे को ये प्रिविलेज था हमें कि हम जैसे बड़े आर्टिस्ट्स हैं, नाज़िया ज़ुहैब और आलमगीर हो गए, मोहम्मद अली शेखी हो गए, तो इनके साथ तहसीन जावेद हो गए, इनके साथ गाने का फिर हमें जो है वो आपको उसके साथ। अच्छा, आपने मिली नगमे भी गाए हैं? मिली नगमों के लिए तो हम मशहूर हो गए थे जी जी क्योंकि आलमगीर साहब के साथ भी आपका जी मिली नगमा जो जी है, जी जी वो ख्याल बहुत- रखना, ख्याल जी रखना, जी जी वो जी। बहुत ज्यादा। कौन सा ऐसा जिसे आप गीत कैसे कह लें, या कौन सा ऐसा गया जिसमें बहुत ज्यादा आपको पॉपुलैरिटी मिली कि हाँ ये बहुत ज्यादा जो फेमिलियर वो गीत हुआ या गाना हुआ? इसमें मैं कहूँगी ख्याल रखना में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। फिर उसके बाद एक कोई दियों के साथ सॉन्ग था, हम तीनों बहनों का, उसको बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी। मुझे इस वक्त सॉन्ग का नाम नहीं याद आ रहा जी। तो ये मिली नगमे थे, और फिर रीमिक्स हुआ था नैयारा नूर का, वो इस परचम के साया तले तले हम एक हैं, उससे बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी जी। अच्छा, पुराने गाए हुए और नए क्या फर्क आपको लगा तर्ज के हवाले से? तर्जें तो वही थी। नया जैसे आपने ख्याल रखना, ये किसी पहले किसी गाया नहीं होता किसी, जी जी। तो आपने नया शुरू किया इसको, तो इस तरह के जब आपको गाने के लिए मिले तो उनमें क्या फर्क आपको नजर आया? इसके लिए एक्चुअली आप पुराने गाने हमारे लिए थोड़े से नए थे, और नए गाने तो जाहिर सी वो बात है गाए क्योंकि वो हमारी होते ही एज के नहीं हिसाब से थे। सो कुछ पुराने गाने ऐसे होते थे कि हम सुनते थे और हंस पड़ते थे कि ये कैसे गाया हुआ है और ये किस तरह से है। बट पुराने गानों में मेलोडी बहुत होती थी, मेलोडियस सॉन्ग्स होते थे। और नए गानों में निसार बज़मी साहब के साथ बहुत काम किया, तो उसमें उनकी कॉम्पोजिशंस हमें बहुत अच्छी और बहुत बहुत डिफ़िकल्ट लगती थी, वेरी डिफ़िकल्ट। उनकी जो हार्मनीज़ होती थी, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट्स में गाना होता था, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता था, और उसमें हमें काफ़ी घंटे लग जाते थे दौराने नो होती थी, रिकॉर्डिंग्स। रिकॉर्डिंग जी हाँ अच्छा, इससे पहले प्रैक्टिस भी होती थी? अच्छा, जी, जी, तलफ़्फ़ुज़ जी। के बारे में अगर देखा जाए तो आप क्या समझती हैं कि जो आप गा रही होती हैं, बोलने में फर्क होता है, गाने में फर्क होता है, जी जी। तो उस जो तलफ़्फ़ुज़ है वो किस तरह से आप उसको मेंटेन रखते हैं तीनों एक साथ? कोई बड़ी साइंसी बात नहीं है, बस गाना सुन रहे हैं, उसी को गाए जा रहे हैं, तो वो खुद ही मुंह पे बैठ क्योंकि जाता है। हम अक्सर जब सुन रहे होते हैं तो बहुत से जो गायकी गाने वाले हैं, देखा भी जाता है बहुत औक़ात कि वो तलफ़्फ़ुज़ आगे पीछे हो जाता है, लेकिन तीनों का एक साथ वो गाना, आवाज़ भी एक होना, फिर उनका अदायगी भी जी, जी, जी। परफेक्शन के अंदर जाना, तो ये इस तरह से थोड़ा-सा वो देखने वाले जो हैं क्योंकि नहीं, कभी-कभी तो ऐसे होता था कि जैसे कोई एक वर्ड है, और जैसे मैं अब जैसे यहाँ पे लिखा है खुदा के लोग, राइट? अब मैं बोलूँगी खुदा के लोग, दूसरी बोल देगी खुदा के लोग, ठीक है? तीसरी बोल देगी खुदा के लोग। खुदा के लोग। तो वो फिर हमने एक दूसरे को बताना है कि हमने ऐसे बोलना है। वेरिएशन आ गई ना इसमें। जी, जी, तो उसमें जी। वेरिएशन नहीं बल्कि जी, वो एक ही चीज़ उसमें हुआ बोलना है। करती। हाँ जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही बोल। शादी कब हुई आपकी? मेरी शादी हुई है 94 में। 94 में। जी। तो उस वक़्त तक आप गा रही थी, प्रोग्राम्स वगैरह जी, कर रही जी, थी? मैं कर रही थी। तो शादी मैं- के बाद भी इसको जारी रखा? जी, जी। या रिस्ट्रिक्शन आई कि नहीं? नहीं, नहीं, आपने नहीं, नहीं, जाना? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शादी के बाद मैं टीवी कमर्शियल्स करती रही थी। जी। तो कितने कमर्शियल्स किए आपने, कुछ याद है? कौन सा कमर्शियल आपका बहुत ज़्यादा जो है वो हिट हुआ, लोगों ने उसे पसंद किया? एक था प्यारे बच्चों कीवी क्या है, कीवी एक परिंदा है। अच्छा, वो जी। फिर अफशा अहमद के साथ हमने किए थे बिनाका टूथपेस्ट हाँ, के। बिनाका टूथपेस्ट तो वो बहुत जी ज़माने हाँ। में बहुत ज़्यादा जी मशहूर थी। हाँ। फिर एक टीवी कमर्शियल किया था मैंने एक बैंक के लिए, और उसमें इन्होंने यूज़ किया था बच्चों का एक हिम है, ही इज़ गॉट द होल वर्ल्ड इन हिज हैंड्स। सो उन्होंने कहा कि आप गाएं। अच्छा, उस वक्त तक मैं इस हिम से या बच्चों का जो गीत था उससे फेमिलियर नहीं थी, तो मैंने गाया था, और ये बहुत हिट हो गया था ये वाला, कि मतलब
ही इज़ गॉट द होल वर्ल्ड इन हिज हैंड्स। उनका बैंक से रिलेटेड था कि बैंक के पास है सारा वर्ल्ड और व्हाटएवर। या अच्छा, मैंने शुरू में भी कहा कि 3 चेहरे लेकिन आवाज एक। जी। तो जब चेक मिला करता था तो चेक एक मिलता था या 3 मिलते थे? चेक 3 मिलते थे। चेक 3 मिलते थे। जी, क्योंकि नहीं ऐसा है कि भी 3 चेहरे, आवाज तो एक ही आ रही है ना। हाँ तो जी। फिर चेक एक ही को देते हैं ताकि तीनों आपस में, क्या ऐसा? नहीं, मैं नहीं बांटती। अच्छा, ऐसा नहीं होता था? नहीं, तीनों को डिफरेंट चेक्स मिलते थे। कैसा माहौल? मैं था? आपको एक बात जी, बताती जी। चलूं कि डैडी की जाने के बाद ये हमारा ज़रिया बन गया था अपने आप को भी सपोर्ट करना। और जैसे मम्मी हैं, मम्मी शी वाज टोटली अ हाउस मेकर, तो मम्मी की कोई जॉब नहीं थी। यस, हमारी हेल्प की हमारी डैडी की बहन ने, फिर मम्मी की बहन ने, बट हमारा भी यही था कि हम इसी के थ्रू जो है अपने आप को सपोर्ट करेंगे। और जी, तो फिर उसके बाद आपका जो शादी हुई और बाकी जो चीजें हैं, जी। फिर वो आपके इसी सिलसिले से जो है वो आपका सिलसिला जुड़ा हाँ, हुआ है। प्रेज गॉड फॉर दैट। अच्छा, कभी किसी महफिल में आप लोग जाते थे, अवार्ड्स वगैरह के भी आप जी, लोग जी, जी। उसमें भी पार्टिसिपेट आपने किया, तो वहाँ किस तरह से, कैसा माहौल रहता था वहाँ पर? वहाँ तो बहुत से आर्टिस्ट जो थे वो एक जगह पे इकट्ठे होते थे, जी, जी। तो वहाँ पर क्या, किस तरह की चीजें सामने आती थी? सेम माहौल है, सेम लोग जिस तरह से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और अवार्ड्स मिल रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं एक दूसरे को, माहौल तो वही रहेगा जैसा आप शुरू से लेके चल रहे हैं। या कभी ऐसा देखने या सुनने में आया कि हाँ, इनको कोई गाना आपको मिला और फिर वो गाना आपसे ले लिया गया, किसी और को दे, कभी ऐसा हुआ? नहीं, उस जमाने में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं, नहीं। हाँ, ये चीज हमने की है उसके बाद नहीं, किसी नहीं। और को दे दी गई, नहीं, इस तरह से? नहीं। वजह शोहरत जो आपकी थी वो सिल्वर जुबली ही रहा। जी। सिल्वर जुबली के बाद अब आपकी लाइफ में जब आपने उसको छोड़ा, फिर कितने अरसे तक आप इस टेलीविजन से दूर रही? एक्चुअली 2008 में मुझे कैंसर हुआ था, सीए, और उसके बाद से मुझे ऐसा हुआ कि मैंने टोटली खुदावंद को अपनी ज़िंदगी जो है वो मैंने कमिट किया कि नहीं, मैं खुदावंद में अब अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी। और फिर होते होते मुझे ये एहसास हुआ कि अब सेक्युलर वर्ल्ड में कुछ भी नहीं रखा हुआ, कुछ भी नहीं रखा हुआ। और येस, वी डू एन्जॉय म्यूज़िक, मेलोडियस सॉन्ग्स हैं, एंड देन हम बहुत ज़्यादा इस बात पर गौर करते हैं कि आप किस किस्म का गाना सुन रहे हो। जैसे आपने, हम गुफ्तगू कर रहे थे तो आपने कहा कि गज़लें जो होती हैं साफ़ सुथरी जो है वो पोइट्रीज़ होती हैं। आजकल जो आप इंग्लिश सॉन्ग्स में ज़्यादातर ये हमने सुना है, मैंने खुद ऐसे सॉन्ग्स नहीं सुने, लेकिन हमारे चर्च में हमें बताया गया कि कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं जो इब्लीसी बातें होती हैं उसमें और डिमोनिक चीज़ें होती हैं, वो मतन से हटकर होती है। जी बिल्कुल। सो इस बात में मैंने देखा कि ये सेक्युलर वर्ल्ड के जो सॉन्ग्स हैं, वी शुड अवॉइड सच थिंग्स। और फिर होते 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 खुदा में जब आप बढ़ते हो ना, तो फिर आप खुदावंद की ही तरफ, जो उसकी अबव चीज़ें होती हैं, चले जाते हैं। तो बस वो होते होते उसने खुद ही अपनी तरफ माइल कर लिया। मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब इधर उधर से इधर आ गई। या मैंने गीत गाए हैं, और इवन मैंने जो तीनों बहनों ने खुदावंद की क्रूसिफिक्शन पे गीत गाए हैं, एसबी जॉन साहब ने वो किए थे और वो बहुत पॉपुलर हुए थे। वो किनके साथ आपने, किस वो हमने मुजीब आलम थे उस ज़माने में हमारे साथ, एसबी जॉन थे, हम तीनों थे, और कैंपस क्रूसेड के साथ। जी बिल्कुल। वो कैसेट एक आई थी। जी 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 जी। उसमें मुजीब आलम भी थे और आप भी थी, और शायद महनाज ने भी कुछ, नहीं वो नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी काफी है। तो इन वहां से, जैसे अभी आपने इसका जिक्र भी कर दिया कि सेकुलर से आप यहाँ आई जी, तो किसमें ज्यादा आपको तस्कीन मिली रूहानी तौर पर? अगर ये तो पूछने की बात है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपका अपने खुदा से जब लगाव हो जाता है, जीसस क्राइस्ट को जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो,
तो फिर आपको कुछ नहीं अच्छा लगता, फिर आपको उसी के गीत, उसी को प्रेज करना, उसी की तारीफ करते रहना, वही आप क्या अच्छा समझते लगता हैं है। कि उस जमाने की गॉस्पेल सिंगर्स और आज के दौर की गॉस्पेल सिंगर्स क्या फर्क है, कैसे देखती हैं? मैं कंपेयर तो नहीं करूँगी, लेकिन आजकल देखिए उस ज़माने में जैसे एंग्लिकन सॉन्ग्स होते थे, और एंग्लिकन सॉन्ग्स बड़े प्यारे होते थे, लेकिन आज ज़्यादातर खुदावंद यीशु मसीह के लहू, देन खुदावंद यीशु मसीह की सलीब, देन खुदावंद यीशु मसीह की जो होली स्पिरिट है, उसके लिए जो आज लिखा जाता है, और जिस तरह से जब हम खुद गाते हैं, हम उसको अपने माउथ से डिक्लेयर करते हैं उन चीज़ों को, सो उसका इम्पैक्ट इज़ टोटली डिफरेंट। एंग्लिकन सॉन्ग्स में बहुत प्यारे वर्ड्स होते हैं, बहुत खूबसूरत, जो हमारे छोड़ गए यहाँ पर। बट मैं ज़्यादा, जो मेरी अपनी अगर आप ओपिनियन मांगे तो मुझे आजकल जैसे है रूह का एक सॉन्ग, एक गाना, गीत लें अगर आप, और मुझे तलब हो रही है कि मैं यीशु के रूह को अपने साथ, ही इज़ विद मी, ही इज़ इनसाइड ऑफ मी, बट मुझे अपने माउथ से डिक्लेयर भी करना है ना। सो जब मैं उसको गाती हूँ और मुझे पूरा होली स्पिरिट का टच जो है वो, इट्स नॉट कि नहीं भाई आपको योर हेयर इज स्टैंडिंग और योर होली स्पिरिट इज ऑलवेज देयर विद यू, बट समटाइम्स होली स्पिरिट की आपको इतनी प्रेजेंस महसूस होती है। सो आई जस्ट लव सच सॉन्ग्स जो होली स्पिरिट पे बने हुए हैं, जो ब्लड पे बने हुए हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह की क्रूसिफिक्शन वगैरह पे हैं। सो वो उसमें मैं थोड़ा सा पुराने सॉन्ग्स में थोड़ा सा मिस गीत आज भी बहुत अच्छे गाए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लेकिन जब गीत और ज़बूर की बात करते हैं तो उसकी बात अपनी जगह पे। ब्रेक लेते हैं और फिर आके बात करते हैं इसके ऊपर। नाज़रीन, यहाँ छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आकर दोबारा यहीं से सिलसिला शुरू करेंगे। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिए। स्टे विद अस। नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खुदा के लोग में। जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, मैं यहाँ बताता चलूँ कि आज की हमारी इस नशिस्त में हमारे साथ एक बहुत ही पुराने सिंगर्स हमारे साथ हैं, जिन्हें आपने टेलीविजन पे, पीटीवी पे देखा है, और वो प्रोग्राम सिल्वर जुबली से बहुत ज़्यादा वो तीनों बहनें मशहूर। उनमें से आज एक हमारे साथ यहाँ पर हैं, शबाना बेंजामिन साहिबा, और हम बात कर रहे हैं उनसे उन्हीं की ज़िंदगी के बारे में। अभी हम बात कर रहे थे ज़बूर और गीत और सेकुलर, जो हम आज की शायरी में अगर देखा जाए तो जैसे आपने कहा कि हम बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन शायद हम ज़बूर और गीत से हटते चले जा रहे हैं। तो क्या आप समझती हैं कि ये बेहतर है? क्योंकि अगर आप हम चर्च ऑफ पाकिस्तान की बात करें या कैथलिक की बात करें तो वहाँ पर ज़बूर गीत आज भी गाए जा रहे हैं, लेकिन बहुत से चर्चेज में हम ज़बूर और गीत को हम नहीं देख रहे। तो क्या आज जो गीत गाए जा रहे हैं उन गीतों में बाइबल मुकद्दस के मतन के मुताबिक वो गीत है? आप क्या कहना चाहती है एज ए सिंगर? ज़बूर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़बूर आपको तक़वियत भी देते हैं। ज़बूर जब आप अंदर से, कोई भी ऐसी हाल है आपका, वो आप दुख में हो, तकलीफ़ में हो, बीमार हो, कुछ भी है, वो ज़बूर आपको वो प्रोनाउंस करने से, खुदावंद के आगे वो रखने से, वो आपके अंदर फिर वही सुकून और तसल्ली और इत्मीनान आता है। और मैंने जब खुदावंद को जानने लगी, पहचानने लगी, और जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि उसकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ज़बूर एक वाहिद किताब है जिसको मैं जब डिक्लेयर करती हूँ तो खुदावंद की प्रेजेंस एक्टिवेट होती है। मैंने अपनी लाइफ में जैसे बोला ना कि मैं अपने बेटे को जब ब्लेस करती हूँ तो मैं कहती हूँ खुदा, जब वो जाते हैं बाहर तो मैं कहती हूँ खुदावंद के फरिश्ते आपके चारों तरफ क़यामतज़न रहें। तो उसने अपनी आँखों से देखा कि स्पिरिट में कि वो फेदर्स इतने बड़े बड़े, कहता है ममा आई जस्ट कैन नॉट टेल यू व्हाट दोज फेदर्स लुक्ड लाइक, लेकिन वो इतने बड़े थे एंड दे वर ब्यूटिफुल। और वो जब गिर रहे थे तो पहले मैंने ऐसे किया, लेकिन मैंने देखा कि नहीं, वो इस तरह से गिर रहे हैं। सो खुदावंद का कलाम जब एक्टिवेट होता है, जब वो क्या कहते हैं, बोला जाता है, पढ़ा जाता है, गाया जाता है, सिताइश है उसकी। तो एग्जैक्टली
तो मैं इस बात में बहुत बिलीव करती हूँ कि जब आप ज़बूरों को डिक्लेयर करते हैं तो वो होता है, होकर ही रहता है। मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। इवन खुदावन का जो कलाम है, द लॉर्ड हैज़ नॉट गिवन मी अ स्पिरिट ऑफ फियर बट ऑफ पावर एंड ऑफ लव एंड अ साउंड माइंड। मैं अपने ही घर में इबादत कर रही थी, अकेली थी, डर गई थी, और फिर मैंने इस आयत को डिक्लेयर करना शुरू किया है, और आप यकीन करें कि आई सॉ अ बिग ब्लैक बॉल टाइप ऑफ अ थिंग। मैं समझी चूहा है, क्या है, बट इन स्पिरिट इट जस्ट रैन आउट ऑफ माई हाउस। जब मैं खुदावंद के इस कलाम को बोले जा रही थी, एंड आई वॉज प्रेइंग इन टंग्स, और आई वॉज जस्ट अमेज्ड कि खुदावंद इतने बड़े बड़े, उसका कलाम कितना ज़्यादा पावरफुल है। और मैंने बहुत सारी चीज़ों में खुदावंद के कलाम को इस तरह से यूज़ करके अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं, जो हुई हैं। ज़बूर तो खैर बहुत सभी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारे हैं। कोई ऐसा ज़बूर जो आपको बहुत पसंद हो? मैं चाहूँगा कुछ की एक या दो लाइन अगर आप गा के हमें, आपकी आवाज़ चूँकि वो, मैं चाहूँगा कि इस ज़रूर टेलीविजन के हवाले से, इस गवाही के हवाले से, इस प्रोग्राम के हवाले से लोग आपकी उस आवाज़ को सुने जो कभी उन्होंने टेलीविजन में सुनी थी। तो मैं जरूर चाहूँगा कि कोई ज़बूर आप ज़रूर उसे गाएं। ओ मेरी जान दा क़ेला है, ओ मेरी जान दा क़ेला है, नजात पानागा, नजात पानागा। सो मैं ते अपनी जगह थो ना कदी टलांगा, सो मैं ते अपनी जगह थो ना कदी टलांगा। खुदावंदू ओडीकदी रहे आराम नाल मेरी जान। आमीन। ये मेरा भी बहुत पसंदीदा। अच्छा, मैं फिर उस तरफ आऊँगा और आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आपने कहा कि मैं खुदा की तरफ जब आई तो फिर मेरी ज़िंदगी जो तब्दील हुई, तो जब आप अपनी इस बीमारी से जूझ रही थी तो उस वक्त भी आपने खुदा से इस मदद को मांगा? बिल्कुल। तो वो आपका एक्सपीरियंस जो है, मैं चाहूँगा कि ज़रूर लोग उससे भी अवेयर हों कि हाँ, जब हम मुश्किल में होते हैं, परेशानी, दुख में, जब हम खुदा को पुकारते हैं, हमारी आवाज़ को सुनते हैं, फिर आप उससे जूझी और फिर आपने शिफा नहीं पाया, तो वो मैं चाहूँगा कि ज़रूर आप इस पे बताएं। जब मुझे पता चला था कि मुझे ब्रेस्ट CA है, तो जाहिर सी बात है हिल जाती है, आपकी पूरी दुनिया हिल जाती है। सो मैं घर आई, मैंने बताया सबको, लेकिन ऑटोमेटिकली खुदा ने मेरे जो मुंह से अल्फाज निकाले ना कि मम्मी मत रोएं, जीसस सब कुछ ठीक कर देगा, जीसस सब कुछ ठीक कर देगा। और उसके बाद आई थिंक उसी दिन से कि मैंने इतना ट्रस्ट, और मेरे ख्याल से खुदा ही ने निकलवाए थे मेरे अंदर से ये लफ्ज़ कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, और उसी दिन से वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया था मेरी लाइफ में। मुझे इस बात का यकीन है। दूसरा, मैंने खुदावंद को एक्सपीरियंस किया। मैंने एक्सपीरियंस इन द सेंस कि मैंने उसको फेस टू फेस नहीं देखा, लेकिन उसकी जो तसल्ली मेरे अंदर आई थी वो ये थी कि मुझे जब बताया गया कि आपके जो कीमोथेरेपीज होंगी, आपके बाल हट जाएंगे, योर लैशेस, देन योर आईब्रोज, एवरीथिंग इट जस्ट चला जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है, बीइंग अ वुमन, मुझे ये था कि आई एम गोइंग टू लुक अगली नाउ, और अजीब सा हो जाएगा सारा कुछ। देन मेरी आंटी हैं, खुदावंद में बहुत है, उन्होंने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह को आपको बेटा जानते हो ना, किस तरह से कोड़े लगे थे, किस तरह से उनको मारा गया था, किस तरह से कहाँ नहीं वो उनको यहाँ पर लैशेस लगी थी, और वो द बॉल की वो जो थॉर्न्स और वो जिससे भी बने हुए थे, लेड जो था उससे उनकी छिल गई, और ये वो सब एक्सप्लेनेशन के बाद जब उन्होंने मुझे ये सब बताया तो मैं सुनती रही। बट मैंने फिर खुदावंद से दुआ की उस वक्त कि आई नो आपको अगली बना दिया था, आपको बहुत तकलीफ़ हुई और आपको नोचा गया, वो नोचने से जो तकलीफ़ हुई होगी, ये सब नोचा, स्किन में पेन आई होगी, एंड आई वॉज एक्सपीरियंसिंग दैट पेन टू इन माई स्किन ऑफ द स्कैल्प।
और आपकी यहाँ भी हल्की हल्की ना, आपको जब स्किन में से सब जा रहा है तो आपको पेन आएगी, बट जीसस की पेन से आई कैन नॉट वो कर सकती कंपेयर, बट वो थी। सो मैंने जीसस को बोला कि ए खुदावंद, तेरा भी चेहरा बिगाड़ दिया करता है, और आई नो मेरा चेहरा जो है वो भी वैसे नहीं रहेगा, मैं वैसी नहीं दिखने वाली, बट आई वॉन्ट योर स्ट्रेंथ। और अब जब मैं अपने आप को आईने में देखूं तो आई डोंट वांट टू सी माई सेल्फ, आई वांट टू सी यू। सो जस्ट गिव मी दैट स्ट्रेंथ कि जब ये बाल उतर रहे हैं तो क्या होगा। और आप यकीन करें, जब मैंने पानी सर पे डाला एंड माई हेयर वॉज जस्ट फॉलिंग, ऐसे लंबा लंबा बाल था, वो गिरते जा रहे थे, एंड आई वॉज क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग। लेकिन जब मैंने मिरर में अपने आप को देखा तो मैं खुश, थैंक यू जीसस कहती चली गई। और ये भी उसी की तरफ से था, आई डोंट नो, ये उसी की तरफ से था, क्योंकि मैं इस तरह से तकलीफ में अपने आप को थैंक यू कभी भी नहीं कर सकता इंसान, बड़ा मुश्किल होता है। और मैंने जब ये सीखा कि नहीं, अब आप तकलीफ में भी जब उसका शुक्र अदा करते हैं तो ही जस्ट लव्स दिस कि आप उसको थैंक्स कर रहे हैं, या सो वो मैंने एक्सपीरियंस किया। और फिर मैं बहुत खुश तसल्ली के साथ बाहर आई। फिर मैं दुआ में फिर से बैठी, थैंक्स करते करते आई जस्ट सॉ समथिंग, आई डोंट नो वेदर इट वाज अ विजन और व्हाट, बट मैंने आंखें बंद की, आई सॉ समबडी कैरिंग अ स्मॉल बेबी, और उस बेबी के सर पे वो जैसे नहीं बपतिस्मा दे रहे होते बच्चे को, तो मेरे मुंह से निकल गया कि आई थिंक आई एम अ बॉर्न अगेन नाउ। और मैं ये कह रही थी अपने आप से कि मैं वापस से पैदा हो रही हूँ, मैं वापस से पैदा हो रही हूँ। And that really happened. I am a born again now, and I praise God for that. कि उस नई जिंदगी कैसी लग रही है? Beautiful, beautiful. उस And I जिंदगी में बहुत फर्क है, and I am enjoying this relationship with the Lord. और even जब मैं अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को भी उसके साथ इस रिलेशनशिप में देखती हूँ, so it's a beautiful thing. बहुत खूबसूरत है, सब कुछ बहुत खूबसूरत हो गया अब। आपको ये नई जिंदगी मुबारक हो। थैंक यू सो मच। हमारी नेक तमन्नाएं, दुआएं आपके साथ हैं कि आप यीशु में यूं ही ईमान में आमीन आमीन बढ़ती चली जाएं, और आपकी आवाज हम गीतों के जरिए से फिर से सुने, ताकि वो आवाज जो काफी अरसे से नहीं सुनी, हम दोबारा एक नए बाब से इसका आगाज हो, और लोग उसे सुने और जाने के हाँ, वो जैसे मैंने शुरू में कहा कि उस आवाज को पहचाने जो कभी थी, और अब वो अगर यीशु में आएगी तो इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और आपने अपनी जिंदगी के उन पलों को हमारे साथ शेयर किया। मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज का इस प्रोग्राम को आपने देखा और सुना भी, और आपने एक जिंदगी के उस ईमान को भी और उस गवाही को भी सुना, जो यकीनन गवाही तब आती है जब हम ईमान रखते हैं। और ये जिंदगी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ आती है, ये खुदा ही है जो अपने लोगों के साथ यकीनन वो था, है और हमेशा रहेगा। और जैसा कि आपने इस गवाही को सुना भी और जाना भी, इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए प्रोग्राम में, नए मेहमान के साथ और नए मौजू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, और जो तोड़े खुदा ने आपको दिए हैं वो उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करें। और चलते चलते हमेशा आपसे बात कहता हूँ कि अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, खासतौर पर अपनी माँ का। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। आमीन।